कौन सी अशुद्धि? अविद्या काम कर्म की अशुद्धि, वासनाओं की अशुद्धि, राग द्वेष की अशुद्धि, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश जो होता है, आवेग, अभिनिवेश, आवेग के साथ जाते हैं हम वो वस्तु को लेने के लिए, भुगतने के लिए। और इसीलिए कहा सब कुछ मुझे तू अर्पण करता रहे। ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म कीजिए। कर्म फल की अपेक्षा के बिना कर्म कीजिए, अपेक्षा मत रखिए। ये सब करने से क्या होता है? ये सब करने से कर्म के प्रति जो हमारी प्रीति है, जो खींचे चले जाते हैं, वो बंद हो जाती है। हमारे अंदर जो एक ज्ञप्ति है, एक इंस्ट्रूमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेन है आपके पास, इतिहास का पेपर भी वही पेन लिखेगी, भूगोल का, गणित का, सारे पेपर्स, विषय अलग अलग है, पेन एक ही है जो सब विषय को लिखती है। इसी तरह से अंदर जो वृत्ति जो है, सोचने की जो ज्ञप्ति जो है, जो इंस्ट्रूमेंट, साधन है हमारे पास, अंतःकरण कहते हैं, वो एक ही है। मन एक, चित्त एक, बुद्धि एक, अहंकार चार चार कुछ भी नहीं है, अंदर एक ही है। जब संकल्प विकल्प करता है तब अंतःकरण की वृत्ति को मन कहते ही समझाने के लिए कहा गया है। निर्णय लेता है तो वो बुद्धि कहलाती है। अहम करता, हम पुख्ता भाव करता है तो वो तब वो अहंकार करता है। जब वो चिंतन करता है एक विषय पे, सजातीय वृत्ति पे चिंतन करता है तो वो जो चित्त है। तो ये जो मन है, ये मन के अंदर जो वासना है, कामना है, उसके ऊपर ध्यान दो। आपको ज्ञान देने की जिम्मेदारी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की है, वो दे के रहेगा। साधक को, मोक्षार्थी को अपनी तरफ से शुद्धि करनी है। अंदर की जो वासना है, कामना है, वासना कामना यानी जगत के भोग पदार्थ के प्रति जो हमारी दौड़ है, जो पागलपन है, उसे बंद कर दो बस। किसी का देखा, इसके पास है तो मेरे पास होना चाहिए, बस आज से वो बंद कर दो। मेरे पास जो है वो मेरे लिए उतना ही पर्याप्त है, इसीलिए भगवान ने मुझे उतना ही दिया है, मेरे कल्याण के लिए। किसी के पास कुछ भी नहीं है ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, कुछ तो होगा ही। जो होगा वो आपके लिए पर्याप्त है। दूसरों का देखना बंद कर दीजिए, सारी गड़बड़ यहीं से होती है। उसको जाके पूछिए, जो बाहर से सुखी लग रहा है ना, उसको जाके पूछिए, भाई कैसा है, रो पड़ेगा। पता नहीं चल रहा, इतनी सारी सुविधाएं हैं तो भी दुखी है। तो बाहर से जो दिखता है वो होता नहीं है। आप जो है, आपके पास जो है, आप समृद्ध है, संपन्न है, संतोष लेके आइए आपके जीवन में। ये संतोष ऐसी जड़ी बूटी है जो काम कर जाएगी, आपके मन को, चित्त को शांत कर देगी। आज से एक बार ठान लीजिए कि मेरे पास जो कुछ भी है ईश्वर का दिया गया है। इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम लॉर्ड ऑलमाइटी। ईश्वर की भेंट है, मुझे प्रसाद है। सर आंखों पे चढ़ा के उसे, जो भी है आपके घर में जितनी चीजें हैं, आपका खुद का शरीर, मन, बुद्धि, ये संगात पूरा जो भी है, उसे प्रसाद भाव से देखिए
क्योंकि हकीकत में ये प्रसाद है, उन्हीं से आया हुआ है। तो अभी चिंता चली जाएगी किसी का देखने की और वो लाने की। कहीं कुछ गए, देख लिया, बस मेरे पास ये हो। कहीं कुछ हुए, देख लिया, बस मेरे घर में अभी मैं सारा जो इंटीरियर है तुड़वा पुड़वा के सारा मैं नया बनवा लूँगी। क्यों? उसका ऐसा है, मुझे ऐसा चाहिए। अरे कल तो फिर आप दूसरा कुछ देख लेंगे, फिर से तुड़वाएंगे, इसी में जीवन चला जाता है। तो निर्वेद माया, निर्वेद लेकर आइए आपके जीवन में, संतुष्ट लेकर आइए। ज्ञान की चिंता मत कीजिए, वो तो गुरु, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु कब कृपा कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। उसकी एक नज़र ही काफ़ी है, हमें वो नज़र के लायक बनना है। अंदर ही है वो ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म, अशुद्धियाँ निकालनी है। ब्रह्म तो अंदर है, स्थित है, स्थिर है। आत्मा विवृणुते तनुन स्वाम, अपने आप वो अपने को प्रकट करेगा। शुद्धि हमारी तरफ से होनी चाहिए, वो शुद्धि में लग जाइए। हरि ओम।